वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज की। मतलब फर्स्ट करें, मेरे पास एक सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, ठीक है। देन इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो है 3/2। इसकी जो थर्ड टर्म है वो है 5/2 4। मतलब 2 पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल, इसलिए मैं इसे 2 पावर 2 ही लिख रहा हूँ। फिर 7/2 3, ठीक है। और चलें, बस 4 टर्म्स काफ़ी हैं। अब ये एक मेरे पास अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्यों है जी? अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म देखें, ये 1 है, सेकंड टर्म 3, मतलब न्यूमरेटर्स को अगर हम देखें, और फिर न्यूमरेटर में 5 है, फिर देन 7 है। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का चला आ रहा है। अगर आप 3 से 1 माइनस करें 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस करें 2, कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। इसमें डी कितना है जी? 2 है। जबकि अगर मैं इसमें कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स, मतलब चूंकि अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज में कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और फिर इसको सीरीज बनाने के लिए हम सम करते हैं, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूं तो इसमें 1 भी लिखा है और 2 पावर 0 भी लिखी हुई है। मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पावर 0, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, या इसे 1/2 पावर 1 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है जी 1/2 पावर 3, सॉरी 2 पावर 2, और 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 पावर 3। तो ये कोई सम हमारे पास आएगा इन 4 टर्म्स का, जिसे मैं S4 कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं मैनुअली, ठीक है। कि अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या मेरी वो अप्रोच हो सकती है जो मुझे जल्दी से इसका आंसर बता सके, ठीक है। इसमें चूंकि इतनी ज़्यादा टर्म नहीं है, इसे हम जारी बात है सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये बात आप ऑलरेडी जानते ही हैं। और इसमें अगर हम चले, मैं ये बात कर रहा था कि इसमें जो कॉमन रेशियो वो आर जो है वो कितनी है। तो अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास कॉमन रेशियो वो 1/2 है। वो इस तरह से कि अगर आप फर्स्ट टर्म को देखें तो इसमें 1/2 पावर 0 है और इसमें 1/2 पावर 1 है। मतलब 1/2 की पावर इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। रेशो क्या है जी? 1/2 है, जो कि हर नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होती जाए। तो इसलिए हमें रेशो जो कॉमन है वो ज्योमेट्रिक सीरीज है उसकी हमें रेशो पता चल रही है। कॉमन डिफरेंस जो अरिथमेटिक सीरीज उसका पता चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह दो सीरीज इकट्ठी लिखी गई है, इसीलिए हम इन्हें लिखते हैं अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज। अब देखिए, अगर इसका मैं सम फाइंड करता, जो कि अगर आम सिंप्लीफिकेशन से किया जाए तो 2 पावर 3 मैक्सिमम डिनोमिनेटर है, ठीक है। एक बड़ा डिनोमिनेटर है, 8 बनता है। 8 अगर एलसीएम आए तो फर्स्ट टर्म में हमें यहाँ पे हम जानते हैं 1 लिखा हुआ है, तो 1 को अगर हम 8 से डिवाइड करें 8 आएगा, और 8 1 से मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2 है, 2 8 को डिवाइड करेगा 4, 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 आएगा। ये 4 लिखा हुआ है, 4 8 को डिवाइड करेगा 2 आएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये 8 लिखा है, 8 8 को डिवाइड करेगा 1 1 7 से मल्टीप्लाई होकर 7। तो ये देखें हमारे पास 8 + 12 20 + 10 30 + 37/8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो वो तरीका है कि हमने सम फाइंड कर लिया इस अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज का, जो कि हम जूनियर क्लासेस में करते आए हैं। अब अगर थोड़ा सा इस पे फार्मूला अप्लाई करना हो तो फिर क्या टेक्निक यूज की जाएगी, ठीक है। फर्स्ट करें, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसी टेक्निक को मैं जनरल डेरिवेशन के ऊपर अप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं हर दफा ये करूंगा कि जो मेरे पास सम है, जो गिवन अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज, उसको उस अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज की कॉमन रेशियो जो भी होगी उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। ये याद रहे कि हर ज्योमेट्रिकल अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज की रेशियो, कॉमन रेशियो डिफरेंट होती है, इसलिए लेकिन हम इन जनरल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इस केस में कितनी है? इस केस में 1/2 है, तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 1/2 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 × 2 पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। मतलब एक पावर इंक्रीज होती जाएगी। 3 × 1/2 पावर 2 हो जाएगी, 5 × 1/2 पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। प्लस 7 × 1/2 पावर 4 हो जाएगी, और इधर क्या आ जाएगा? 1/2 × S4, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो डिफरेंस है वो आपको मैंने समझा दिया। मैं इस पोर्शन को रेस कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस लूंगा कि इनमें फर्क क्या आया, इनमें तब्दीली क्या आई है, ठीक है। तो ये अब जो हमारे पास, हमें पता है कि एस सम जो है, S4 सम, ये ज्यादा है और इसका हाफ कम होगा, इसलिए मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जो है वो निकाल रहा हूँ। मैं S4 में से हाफ ऑफ S4 माइनस कर रहा हूँ, मतलब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पर चूंकि पहली टर्म, इनको मैं पहले लिख रहा हूँ इसको, इन टर्म्स को, ठीक है, तो इनके साइन तब्दील नहीं हो रहे, इसलिए मैं इसे पहले लिखूंगा। और जो इक्वेशन 2 है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट की जा रही है, इसको मैं बाद में लिखूंगा। चले मैं इसको बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और इनको हम सब्ट्रैक्ट करें इसलिए इनके साइन भी चेंज होंगे, इनके साइन चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पर साइन नेगेटिव का आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, देन नेगेटिव आएगा। लेकिन देखें इसमें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इसकी सेकंड टर्म के उसकी फर्स्ट टर्म के एक जैसे, इसलिए मैं इसके नीचे लिखूंगा इस तरह से, ठीक है, इस तरतीब में लिखूंगा इन्हें, क्योंकि अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। अब मैं जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आएगा, इसमें से देखें एस सब 4 और यहाँ भी एस सब 4, इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, इससे मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एस सब 4 कॉमन आ गया, और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पर हाफ है, तो यहाँ पर 1 में से हाफ, 1 माइनस हाफ लिखा आएगा, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 पावर 0 1 होती है, मतलब 1 ही है ये, ठीक है, 2 पावर 0 1 के इक्वल होता है। इसी तरह देखें 3/2 और 1/2 माइनस हो रहे हैं, तो ये कितना आएगा, 2/2 आ जाएगा, या 2/2 पावर 1 आएगा, जिसको आप 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है, ये 1 आ गया। इस तरह 5/4 में से 3/4 माइनस करें तो ये तो पॉजिटिव का 2/2 पावर 2 आएगी, जिसको मैं 2 को अगर 2 से कैंसिल कर दूं तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। इसी तरह 7/2 पावर 3 में से 5/2 पावर 3 माइनस कर, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस का 2/2 पावर 3, जो कि एक पावर कम हो जाएगी अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये पॉजिटिव 1/2 पावर 2 रह गई है, ठीक है। देन लास्ट में ये नेगेटिव साइन है और 7/2 पावर 4, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इसका यहाँ तक, ठीक है। अगर हम इसको और मजीद सिंप्लीफाई करें, चलें यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ से हाफ में से आप हाफ का 1 में से हाफ माइनस करें, हाफ बच जाएगा, ठीक है। अब 1 प्लस, अगर इन तीनों टर्म्स का सम देखा जाए, इस पे हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें इसको मैं लिख सकता हूँ 1, ठीक है, या 1/2 पावर 0, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 पावर 1, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 पावर 2, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, थोड़ा सा मुझसे लिखा नहीं गया सही, और -7/2 पावर 4, ठीक है। तो देखें इस सम को, बल्कि इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है, मैं स्क्रीन को दूसरी साइड पे मूव कर लेता हूँ, यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं, इजीली इसको कैलकुलेट कर सकेंगे हम, ठीक है। देखें यहाँ पर मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 1 है, चूंकि 1/2 पावर 0 1 के इक्वल होगा, कॉमन रेशियो 1/2 है, ठीक है, और इसमें n जो है वो 3 है, चूंकि 3 टर्म्स इसमें आ रही 1 2 3, तो इसमें हम फाइनाइट सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का फार्मूला यूज कर सकते हैं कि s सब n किसके इक्वल होता है, a इंटू 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r, ठीक है, जो कि उस वक्त यूज होता है जब r एब्सोल्यूट हमारा 1 से लेस हो, और इसमें अगर आप देखें तो ये 1/2 1 से लेस ही है, ठीक है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे यहाँ। तो हमारे पास s सब 4 इंटू 1/2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू आएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे फार्मूला यूज कर लें तो a कितना है जी 1 इंटू 1 माइनस r है 1/2 इसकी पावर 3 ओवर 1 माइनस r, 1 माइनस 1/2, ठीक है, और -7 ओवर 2 पावर 4 इज 16, ठीक है। अब ये 1/2 है, इसको खत्म करने के लिए मुझे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, वो लास्ट में मैं कर लूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी हम फिलहाल इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है जी। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिएगा, ये 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 आएगा, जो कि मूव होकर न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा 2, जबकि यहाँ पर 1 में से 1/8 माइनस करें तो ये 7/8 आता है, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके लिए है, असाइनमेंट है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये 4 आ गया, ठीक है, और अगर इनका एलसीएम लें तो 16 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनता है 4 4 7 से मल्टीप्लाई होके 28 -7, ठीक है,
और अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 7, 16 में से 7 माइनस कर दें 9 बचता है, 928 में ऐड कर दें 37 आता है 928 में, ठीक है, ओवर 16। और ये एस सब 4 1/2 है, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास एस सब 4 जो है ये 37/8 आ जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी पहले भी यही आंसर फाइंड किया था।